Hello everyone, this is Inderpreet. Welcome back to learn articles a and an. Now today we'll talk about the pronunciation of these vowels to use an. In the previous video, we had talked about the vowel sound, and now today by using these sounds we will have the examples of an, कि where we use an. एक चीज हमेशा याद रखना, we talked about vowels sound and कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है. If word starts with any consonant, does not matter. If it is singular and the pronunciation falls under A, E, I, O. याद रखना A, E, I, O, because we haven't talked about U yet. आपको अगर याद होगा, मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन समझाया था, उस वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट आई, द यूनिकनेस ऑफ आई. आई सपोज आपको याद होगा, इफ नॉट यू कैन चेक इट आउट. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में जो आई है या कुछ और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो बहुत यूनिक, उनमें एक यूनिकनेस होती है. सेम इज द केस विद हियर, सेम इज द केस विद यू. यू इज यूनिक हियर. क्यों यूनिक है? विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. बट फर्स्ट लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ए, ई, I, O, because it is very important to know the pronunciation, how we use pronunciation of A, E, I, O. याद रखिएगा, word जो है हमारा singular होना चाहिए. If that word is singular, then only you will use a or an. But here we are talking about an only. And for an आपको A, E, I, O पर ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल, डैश एप्पल. ऑब्वियसली सिंगुलर है, स्टार्ट्स विद ए, डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स? द प्रोनाउंसिएशन मैटर्स. मैंने आपको पहले भी कहा, आपका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है डज नॉट मैटर एट ऑल. वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, डज नॉट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स कि वो उस पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहां पे फॉल कर रही है. क्या वो प्रोनाउंसिएशन इन पे फॉल कर रही है? इफ नॉट देन विल सी टू इट. क्या लगाना है? ए लगाना है, द लगाना है, या चौथा लगाना है? नाउ व्हाट इज दैट फोर्थ वन? विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? चुपचाप एन लगा देंगे. क्यों? क्योंकि दिस स्टार्ट्स विद एप्पल. ए देन इज डैश बनाना. दिस स्टार्ट्स विद बी, ब. सो कैन वी यूज एन हियर? Very correct. No, we cannot use and because does not matter from which letter it starts. But what matters? Very correct. Pronunciation matters. तो ये किस पे फॉल कर रहा है? ब पे फॉल कर रहा है. And it is singular. Then I will use a. Fine. Then is dash ice cream. Dash egg. Now, ice cream, I, that falls, ice cream. आपने आगे नहीं जाना है. You have to see the first thing. जहां पे pronunciation fall कर रही है. Ice. So, here we will use an ice cream, an egg, dash girl, G, that is girl. तो ये तो फॉल करता ही नहीं है. देन दिस इज अ गर्ल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट द डिफरेंस बिटवीन ए
एंड एन, क्योंकि दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए यूज हो रही है। और जब दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए यूज हो रही है तो हमने यहां पे डिफरेंस बताना है कि कौन सा वाला कौन से सिंगुलर के लिए यूज होगा। ए कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन vowel sounds. And in my next video, we will talk about this unique personality in A, E, I, O, U. And then I will talk about that even if the word starts with consonant, why we use an and how we use an in front of them. So till then, stay tuned, stay safe, good day.